पर हमारा नोटिस नहीं आया। बिना नोटिस के बता के गए हमें। तो हम यहाँ हमारी लवार जाति सारी रोड पे रहती है। हम गली में रहते नहीं है, रोड पे रहने वाले हैं हम सब। हमारा रोड पे गुजारा होता है, ठीक है। हमारा और कोई बिजनेस नहीं है। से दिवाओ जगह दिवाओ, हम भी बच जाएंगे। हर सरकार को हमने वोट दे दे के जिताया है। राजधानी दिल्ली का ये कोंडली विधानसभा लगता है और इस इलाके में पिछले 40 सालों से झुग्गियों में रह रहे लोगों के ऊपर अब नोटिस जारी कर दिया गया है। यहाँ पे अधिकारियों ने बताया है कि आने वाले कुछ दिनों में इन झुग्गियों को तोड़ के तहस नहस कर दिया जाएगा। आप देखिए ये तमाम लोग आज डरे हुए हैं क्योंकि ये जो लोग हैं लंबे समय से इन झुग्गियों में रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब दिल्ली सरकार का फरमान है कि अवैध झुग्गियां और अवैध अतिक्रमण पर लगातार बिल्डोजर कार्रवाई है वो की जा रही है। अब ये तमाम जो लोग हैं जो सड़कों पर रहते हैं और सड़कों पर अपना रोजगार चलाते हैं और इससे अपना जीवन व्यापन करते हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। माता जी क्या कहना चाहेंगे? अब ये जो घर है उनको तोड़ दिया जाएगा, आपको बताया गया है क्या? हाँ बताया गया हमें बता, पर हमारा नोटिस नहीं आया। बिना नोटिस के बता के गए हमें। अच्छा, सरकार का ऐसा कहना है कि सड़कों पे आप रह रहे हैं, ये सरकार की जमीन है, इसमें आप लोगों ने कब्जा करके आपने झुग्गियां बना लिया, इसको तोड़ा जा रहा है। सही मानते हैं आप, इसको गलत मानते हैं? हम वैसे तो हम यहाँ हमारी लवार जाति सारी रोड पे रहती है, ठीक है ना। हम गली में रहते नहीं है, रोड पे रहने वाले हैं हम सब। हमारा रोड पे गुजारा होता है, ठीक है। हमारा और कोई बिजनेस नहीं है। हमारा बच्चों का पेट भी रोड से ही भरता है, ठीक है ना। हमारा कहना ये है, हम यहाँ 40 साल से रह रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ हम कब्जा करते तो पूरा पक्का मकान बना लेते, ठीक है ना। हमारी ऐसी कच्ची झुग्गी है। आपको ठीक लगता है कि सरकार जो अतिक्रमण है, जो लोग कब्जा कर रहे हैं, वहाँ बिल्डोजर चल रहा है, सही मानते हैं आप इसको कि सरकार को इस तरह काम करना चाहिए? क्योंकि ट्रैफिक की समस्या, लोगों को निकलने में समस्या होती है। हमारे यहाँ कोई निकलने वाले को तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हम रोड से भी बहुत पीछे हैं। नाला है, नाले के ऊपर है हम। नाले के ऊपर है। क्या कहना चाहेंगे आप? वो बोल दिया नाले के समस्या होगी जब झुग्गियां टूट जाएंगी तो। खैर देखिए, कुछ लोग हैं वो बोलना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर है कि प्रशासन उनके ऊपर नकेल कस देगा। इसके बाद अब जो लोग हैं, ये तमाम झुग्गियां हैं, अब इसको तहस नहस कर दिया जाएगा। देखिए बाबा जी यहाँ बैठे हैं और बाबा जी की उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सालों से यहाँ पे रह रहे होंगे। बाबा क्या कहना चाहेंगे? बिल्डोजर कार्रवाई की जा रही है, अब घरों को उजाड़ दिया जाएगा, कैसा देखते हैं आप इस कार्रवाई को? क्योंकि लगातार अवैध अतिक्रमण पर दिल्ली सरकार बिल्डोजर चला रही है, क्या कहना चाहेंगे? कहना मैं तो कहीं बैठा जो अपना कमा के खा लेंगे और क्या। अच्छा, माता कुछ कह रही है, माता जी बताइए क्या बोल रहे हैं? पैसे दिवाओ, जगह दिवाओ, हम भी बच जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। लेकिन माता जी, सरकार का ऐसा कहना है कि आप सड़कों को घेर करके यहाँ पे आप रह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। इस सड़कों को जाम मुक्त कराया जाएगा, जो अवैध तरीके से आप सड़कों पे रह रहे हैं उसको खत्म करवाया जाएगा, ऐसा कह रही है सरकार। देखिए लोगों का कहना है कि हालांकि यहीं पे कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन बावजूद अब 40 सालों से रह रहे हैं, 40 सालों से रह रहे हैं। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? अब इन झुग्गियों का समय आ गया है खत्म करने का। बड़े भाई, हम तो ये कहना चाहते हैं, देखो कितनी भी सरकार आई है, किसी ने हमारा उद्धार नहीं करा। गाड़िया लोहार का हमारा उद्धार करो। हमें यहाँ से चाहे हटा के कहीं भी डालो, लेकिन डालो जहाँ कोई दिक्कत परेशानी ना हो। हमारे बच्चों की भी जिंदगी खराब हो रही है। देखो सरकार को हम वोट भी हमारा जाता है, हर सरकार को हमने वोट दे दे के जिताया है, लेकिन किसी सरकार ने उद्धार नहीं करा हमारा। हम तो चाहते हैं कि हमारी यहाँ से झुग्गियां चाहे तुड़वा दो, तुम हमें रहठान दे दो कहीं की भी। हम खुद हाथ पैर हमारे भगवान की दुआ से सही सलामत है, हम खुद कमा के खा लेंगे। क्या कह सकते भाई साहब, हमें तो कोई चाहता है नहीं, दे तो दिए भाषण। तो ये चाहते हैं सर क्या हमारा उद्धार कर दो। हमें कुछ शिकायत नहीं है सरकार से, बस हमारा उद्धार कर दो। चाहे कहीं भी डाले सरकार, हमें सरकार को ये भी वहीं चले जाएंगे हम तो। पूरा सड़क खाली कर देंगे हम। 40 साल से हमारे पीढ़ी से पीढ़ी रह रही है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। ये टूट रही है। अब बताओ, इतनी कड़ी धूप में बच्चों के अंत तक खाने के पैसे नहीं है, अन्न कहाँ से खिलाए बच्चों को? बताओ। तो देखिए जो आम जनता है वो अब बेहद परेशान है। इनका कहना है कि
अब यहाँ से जब झुग्गियां तोड़ जाएंगी तो ये लोग कहाँ रहेंगे। ये लोग जो बेहद परेशान है इस सरकार से। उनका कहना भी है कि भारतीय जनता पार्टी को हमने सरकार बनाई है। अब केवल उनका सोचना ये है कि इन लोगों को जब इनको यहाँ से बेघर कर दिया जाएगा, क्योंकि इनका जो पेशा ही है कि सड़कों पर रहते हैं और लोहार का काम करते हैं, इनके पास अपना घर भी नहीं है, इस सरकार उनको हटाती है। तो उनका कहना है कि सरकार उनको कहीं ना कहीं ऐसी जगह दे कि अपना जीवन व्यापन कर सके। देखिए बाबा से भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। बाबा क्या कहना चाहेंगे, किस तरह देखते हैं इस कार्रवाई को और कितना सही मानते हैं कि दिल्ली में इस तरह की जो कार्रवाई है वो लगातार दिल्ली सरकार और एमसीडी कर रही है? देखो सर, हम तो 40 साल से 35 साल से रहते हैं। जब तो अवैध जगह सरकार को दिखी नहीं थी, अब सरकार बन गई है, अब अवैध जगह बताती तो बताओ हम कहाँ जाएंगे। सरकार को ये हमें जवाब देना पड़ेगा। अधिकारी जो यहाँ पे अधिकारी आए थे उन्होंने क्या आपसे बात करी, कब तक हटेगा? अधिकारी ने ये बोला कि भाई तुम थोड़ा ये जगह खाली कर दो, बाकी सफाई हो जाए फिर अपना वापस बस जाना। देखिए किस तरह से ये जो इलाका है कोंडली विधानसभा का लगता है और ऐसे में अब कुछ दिनों बाद ही इन इलाकों में जो बुलडोजर है वो कार्रवाई की जाएगी। ये तमाम झुग्गियां हैं, सैकड़ों से ज्यादा झुग्गियां हैं जो अब उनको तहस नहस कर दिया जाएगा। अब सवाल यही है कि इतना गर्मी का मौसम चल रहा है, लगभग 40 से ज्यादा जो डिग्री सेल्सियस है गर्मी वो दिल्ली में दर्ज की जा रही है। अब ऐसे में इतनी गर्मी में ये लोग कहाँ जाएंगे। ये सरकार से केवल ये मांगते हैं कि दिल्ली में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है और दिल्ली सरकार इन लोगों के बारे में सोचे। दिल्ली सरकार इनको कहीं ना कहीं एक छोटा सा आशियाना जरूर दे दे ताकि ये अपने बच्चों के साथ जीवन व्यापन कर सके। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।